चलिए ठीक है। अजीज खान साहब, एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लगा और अब खुलकर आप लोगों के बयानबाजी सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस का तो कोई वजूद ही नहीं है, कांग्रेस ही हरा सकती है अगर मोदी को हरा सकती है। तो आपने तो उल्टा मदद की है, क्षेत्रीय दलों ने तो मदद की है बीजेपी को जीतने में। यह आरोप कांग्रेस ने लगाया आप पर। देखिए प्राची जी, दो तीन बातों को रखना बहुत अहम है। अभी मैं आचार्य जी को सुन रहा था, बहुत सीनियर लीडर हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं। उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं, कुछ बातों से असहमत हूं। उन्होंने एक बात कही कि सनातन का विरोध, निश्चित तौर पे जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सर्वधर्म समभाव की जो बात निकल करके आती है उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसको समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इसका समर्थन करती है। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। ये आचार्य जी की बात बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। दूसरी बात, जो जातीय जनगणना की बात कही जा रही है, देखिए जातीय जनगणना हकों की लड़ाई है। उसमें जिसका जो हक है, हमें उसका हक उसे दिलाना है। ये कहीं ना कहीं हक की लड़ाई है और अगर हक की बात हम करते हैं तो मुझे लग रहा है ये इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इस बात से मैं असहमत हूं। दूसरी बात, देखिए हार और जीत, ये नो डाउट कि इसका ये तो होता ही रहता है। ये जब चुनाव होता है तो ये ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, लेकिन उसके वजह को जानना बहुत आवश्यक है। वो 4-5 वजह जो मैं समझ पा रहा हूं, एक तो आचार्य जी चूंकि इस बात को पहले से एनालिसिस कर चुके हैं। एक बात तो सबसे स्पष्ट ज्यादा यह है कि कांग्रेस के अंदर, इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, ये अपने साथियों का सम्मान नहीं करती कांग्रेस। छोटे दलों को अपमानित करती है, छोटे दलों का साथ नहीं लेती है। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा था कि तिनका को तनिक न जानिए, तिनका ऐसी होए जो ये उड़ के आंख में पड़ी है तो पीर घनेरी होए। तो अजीज खान जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने बड़ी देर कर दी कांग्रेस के चरित्र को पहचानने में? अब जब चुनाव आप लोगों के हाथ से निकल गया, अब जब कांग्रेस हार रही है तो ऐसा लग रहा है डूबते जहाज को सबसे पहले आप ही छोड़ना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं उसमें स्पष्ट कर दूं। मुझे इसलिए कह रहा हूं 10 सेकंड दे, मुझे थोड़ा वक्त दे दे। देखिए यही कांग्रेस है, जब 2017 के चुनाव में थी तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखा करके 100 सीटों पे इनको चुनाव लड़वाया था। कोई जनाधार नहीं था कांग्रेस का। लेकिन जब इसी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जब कहा गया कि साहब 5 सीटें दे दे, तो आपने सम्मान नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, इसी तरह चाहे वो राजस्थान हो या दूसरे प्रदेश हो, अपने साथियों का जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा बड़े स्तर पर। और एक बात आप समझिए, कांग्रेस की जो दूसरी हार की बड़ी वजह है, उसकी यह भी वजह है कि इसका जो आपको कांग्रेस में कमियां नजर आ रही हैं अजीज खान साहब। मुझे तो वो वक्त याद है जब इंडिया गठबंधन बना और आप लोग एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। अब सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो अब कमियां नजर आ रही है। रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए अजीज खान जी, जवाब देना चाह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। मैं आऊंगी आपके पास आचार्य जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए। और यही कांग्रेस भी नहीं चाहेगी। अजीज खान जी, क्या यही वजह है, क्या यही रीजन है कि अब आप लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं? अभी तक बात जो दबी जबान में कही जाती है, इन नतीजों ने सब कुछ बाहर लाकर रख दिया। देखिए प्राची जी, खुलकर बोलने का सवाल नहीं है। जो अपने होते हैं वही सच्चाई को बयान करते हैं, और कड़वी बात कहना, मुझे लग रहा है ये सत्यता को सामने रखना और कड़वी बात कहना, ये आपसी सामंजस्य को बढ़ाता है। चपलूसी करना, गलत बयानबाजी करना, गुमराह करना, ये मुझे लग रहा है ये दोस्ती, इससे दोस्ती और मजबूत नहीं होगी, बल्कि कहीं ना कहीं दोस्त के पीठ में छोरा भोंकने जैसा है। तो रही बात जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। उसके वजूद को कोई नहीं खत्म कर सकता और मजबूती से नजदीक आएगा। रही बात अजीज खान जी, कैसी दोस्ती है कि अपनी दोस्त की बुराई आपको सबके सामने करनी पड़ रही है, सबके सामने आपको बताना पड़ रहा है कि आपका दोस्त कितना खराब है। अगर इतनी अच्छी दोस्ती है तो आपस में सुलझाइए ना, सबके सामने क्यों लेकर आ रहे हैं फजीहत? प्राची जी, वही मैं कह रहा हूं प्राची जी, आपस में चर्चा करना और खुलकर बयानबाजी करना और खुलकर मजम्मत करना, यही दोस्ती की मिसाल होती है। सच्चाई यह है कि हम नसीहत दे रहे हैं कि यह गलती आपने किया था तो ये स्थितियां पैदा हुई हैं, आने वाले वक्त में यह गलती आपको नहीं करना है। मजबूती से जो आज देश में नफरत का माहौल है उसके खिलाफ मिलकर लड़ना है, क्योंकि जिस तरीके से यह चुनाव हुआ है, आप समझिए देश के बड़े बड़े नेताओं ने किस तरह नफरत की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ 2024 में एकजुट होकर के लड़ना है। अन्यथा
अगर ऐसा चलिए आप नहीं 2024 करेंगे, तक तो देश आपकी की गुंजाइश जनता अभी का बची बहुत बड़ा हुई है नुकसान हो अजीज जाएगा। खान जी, लेकिन ये दोस्ती अभी भी मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि कैसी दोस्ती है कि आप घमंडी भी कहेंगे दोस्त को और फिर कहेंगे तो हमारी नसीहत है, सुधर जाओ। वरुण पुरोहित जी, नसीहत आप लोगों को कबूल है कि नहीं? कोई अकोमोडेट करने के लिए कांग्रेस तैयार? अजीज खान जी, अब इस बात का तो जवाब दे दीजिए कि अवसरवादी तो आप लोग भी लग रहे हैं। बेशक आप कहिए कि दोस्ती है, हम तो खुलकर निंदा कर रहे हैं, पीठ में छुरा नहीं भोंक रहे, लेकिन लग तो रहे हैं कि अवसरवादी हो गए आप भी। देखिए प्राची जी, फिर कहना पड़ेगा मुझे कबीरदास जी का वो दोहा कि निंदक नेरे राखिए आंगन ले बसाए। हम निंदक हैं, आपके दोस्त हैं, हमदर्द हैं, इसलिए निंदा कर रहे हैं। और अगर हम निंदा नहीं करेंगे, हम कमियों को इंगित नहीं करेंगे, आपस में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि आपके हम हमदर्द नहीं है। जो सच्चाई है उसको बयान किया जा रहा है, कमियां कहां कहां हैं उस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार पड़े, किसी तरीके का कोई नुकसान हो, और कांग्रेस के हितैषी हम हैं, लेकिन सच्चाई को बयान कर रहे हैं। क्योंकि क्या क्या कमियां रही, आप राजस्थान में देख लें, आप सब सचिन पायलट और अशोक गहलोत में किस तरीके की खींचतान रही है, मध्य प्रदेश में किस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए, कहीं ना कहीं सारी चीजों का असर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सेंट्रलाइज होकर के केंद्रीय नेतृत्व को तय करना पड़ेगा कि उनको अपने सारे लोगों पर लगाम लगा करके और एक बेहतर नेतृत्व कहीं ना कहीं देना होगा और संगठन को मजबूत करना ठीक पड़ेगा। है, आप दोहे बेशक पढ़ लीजिए, लेकिन फिर तो निंदा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे घनिष्ठ आप और भारतीय जनता पार्टी हो जाएंगे। एक दूसरे की दिन भर बुराइयां करते हैं, दिन भर एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, तो क्या आप उनके भी हितैषी हैं? देखिए, हम उनकी नीतियों के विरोधी हैं। यहां पे हम इनके वहां पे जो आपका बीजेपी है, बीजेपी की नीतियों के, उसकी सोच की, उसकी विचारधारा के विरोधी है। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी नहीं है हम, कांग्रेस के कार्यों के विरोधी है हम, कि उसने कार्य ठीक तरीके से नहीं किया। इसलिए कांग्रेस की बात जो हम कर रहे हैं और बीजेपी, दोनों की बातों में अंतर है प्राची। चलिए ठीक है, आप कान इधर से पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, बात तो आप एक ही कर रहे हैं अजीज खान साहब, और कई बार विचारों को लेकर, कई बार विचारधाराओं को लेकर भी आप लोग हमला एक दूसरे पर बोल चुके हैं। वरुण जी, छोटा सा जवाब राजस्थान से बाहर कर अजीज दिया। खान जी, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप कांग्रेस में इतनी खामियां तो निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो उन्हीं मुद्दों को लेकर चल रही थी जिन मुद्दों की जोर शोर से आप बात करते हैं, चाहे वो सनातन पर, अपमान पर आप लोगों की चुप्पी हो, चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, चाहे वो फ्री बीज की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री पर निजी हमलों की बात हो। तो कैसे गलत हो गई कांग्रेस? देखिए प्राची जी, हम कांग्रेस को गलत नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के क्रियाकलापों को गलत कह रहे हैं, क्योंकि उसने सही रणनीति तैयार नहीं की और सही तरीके से उसका जो संगठन है उसने काम नहीं किया और लोगों को तवज्जो नहीं दिया जो उसके जुझारू कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं सबका खमियाजा बड़े स्तर पर उससे भुगतना पड़ा। मुझे लग रहा है अगर इन सारी चीजों को दुरुस्त कर लेंगे तो आने वाले वक्त में अरे सर, मुद्दे तो उन्होंने वही उठाए ना जो मुद्दे आप उठाते हैं, जो मुद्दे आप उठाते हैं। आरक्षण का मसला हो, जाति जनगणना का मसला हो, कितना चर्चा की मध्य प्रदेश के चुनावों में, छत्तीसगढ़ के चुनावों में, लेकिन जनता ने नकार दिए ना आपके मुद्दों को भी। नहीं, जातीय जनगणना पे नहीं नकारा है, मैंने आपको स्पष्ट किया। जातीय जनगणना आवश्यक किस लिए है आप बताइए, इसको आप नकार नहीं सकते इसलिए क्योंकि धर्म और जात के आधार पर लोगों के साथ जाति हुई है हजारों साल से। जिन जातियों का, खान, आप माने या ना माने, लेकिन अभी नतीजे तो ये कह रहे हैं कि आपका ये मुद्दा नहीं चल पाया है और जातिगत जनगणना को लेकर जितना हल्ला आप लोगों ने मचाया, जनता ने उतना ही उसे नकार दिया है। एक फाइनल कमेंट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी।